हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। केरला यूनिवर्सिटी 4th सेम बीए बीएससी छात्रों का जो काव्य संग्रह है काव्य दीप्ति, उसमें कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के 3 पदों का आस्वादन करने को है, जिसे हमने 3 अलग अलग वीडियोस में अपलोड किया था। तीनों पद सूरदास जी के काव्य सौष्ठव का उत्तम उदाहरण है। इन तीनों पदों को यहाँ एक साथ सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आस्वादन करते हैं सूरदास जी के पदों का। संपूर्ण भारत में मध्य युग में कई भक्त कवि और गायक हुए, लेकिन सूरदास का नाम उन सभी गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास उनके चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। वे कहते हैं, मैं चरण कमल कृष्ण की वंदना करता हूँ। चरण कमल के समान नहीं, चरण ही कमल है, यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु अर्थात कौन होता है? लंगड़ा व्यक्ति, डिसेबल्ड जो होता है, वो गिरि लांघ सकता है। गिरि यानी पर्वत। तो जिनकी कृपा से पंगु भी गिरि लांघ सकता है, यानी लंगड़ा व्यक्ति वो भी गिरि अर्थात पर्वत लांघ सकता है। यानी कृष्ण की कृपा अगर हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है। आपको पता ही है, लंगड़े व्यक्ति को चलने तक में दिक्कत होती होगी, लेकिन कृष्ण की कृपा अगर हो तो सूरदास जी कहते हैं कि वो पर्वत तक लांघ सकता है। आगे वे कहते हैं, अंधे को सब कछु दर्शाई। अच्छा, जो अंधा है उसे भी सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा अगर उस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो। बहिरो सुने। अब जो बहिरा है, मतलब कि जो सुन नहीं सकता, जो बहरा है, उसे भी सुनाई दे सकता है अगर करुणामय कृष्ण की कृपा हो। मूक पुनि बोले। और जो मूक है अर्थात जो गूंगा है, वो पुनः बोल सकता है, उसमें बोलने की क्षमता आ सकती है। देखिए, बहिरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है। और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक जो है, जो गरीब व्यक्ति है, वो सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। छत्र धारण करना यानी आपने देखा होगा, राजाओं देखे ऐसे चलते थे राजा, ऊपर उनकी छतरी होती थी। छतरी आज की छतरी नहीं, उनका ये जो है, जो वे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इसलिए पीछे से एक को आदमी पकड़ने के लिए भी होता था। तो छत्र धारण करना मतलब उस जमाने में जो काफ़ी सम्मानित हो, जिसके पास धन संपत्ति हो। तो जो रंक है, जो गरीब है, वो भी अमीर बन सकता है अगर करुणामय श्री कृष्ण भगवान की कृपा उस पर हो। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। ऐसे करुणा के सागर मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं कितनी ही बार उनके चरण कमलों की वंदना करूँ, मुझे संतृप्ति नहीं होती। मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। वो क्या है, भक्त सूरदास जानते थे कि उनके देव श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अपने भक्तों पर असीम करुणा बरसाने वाले श्री कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं? लंगड़े को पर्वत लांघने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, अंधे को सब कुछ देख पाने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, और बहिरे को श्रवण शक्ति एवं मूक अथवा गूंगे को बोलने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ईश्वर की अगर कृपा हो तो राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण कर चल सकता है। कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के लिए असाध्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। मैं तो आपके कमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। समझ गए ना आप?
आपको पता है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे और वहाँ की गायक मंडली में उनका अहम स्थान था। और वल्लभाचार्य जी की एक भक्ति मार्ग थी, पुष्टि मार्ग, उसी में उन्होंने सूरदास जी को भी शामिल किया। तो देखिए ब्रज भाषा में लिखी गई एक पद है, लेकिन आप उसके वर्ड मीनिंग से परिचित हो जाएंगे तो ये जो पद का जो भावार्थ है वो अपने आप आपके सामने खुलता जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज का पंछी, जैसे उड़ी जहाज का पंछी, उड़ी जहाज पे आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कैसे लगा आपको ये भजन? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास जी का पद है और उस पर गान गंधर्व येशुदास जी का स्वर। सोने पे सुहाग, और क्या कहा जा सकता है। पूरे भजन का आस्वादन हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले उसे समझ लें, उस पद को समझ लें और बाद में सुकून से भजन का आस्वादन भी करेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इस एक पद से ही अपने आराध्य देव के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो भक्ति है, वो एकदम से स्पष्ट हो जाती है। पता है सूरदास जी मूलतः एक गायक कवि थे, मतलब कि गाते थे, भजन के रूप में गाते जाते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। लेकिन इस बात पर शंका उत्पन्न हो जाती है कि भला जन्म से ही अंधा व्यक्ति इस प्रकार का वर्णन कैसे कर सकता है। जो भी हो, 15वीं शताब्दी का यह कवि सूरदास पूरे विश्व को अपने भजनों से काव्यमय बना गया, कृष्णमय बना गया। पद की ओर जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज एक बोली होती थी, एक डायलेक्ट, यानी कि एक छोटे प्रदेश में, ब्रज प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए आपको लगेगा कि अरे ये तो हिंदी है ही नहीं, लेकिन जब आप इसका भावार्थ समझ लेंगे तो आपको ब्रज का माधुर्य भी समझ में आ जाएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन हे ईश्वर आपके सिवा और कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। अब कवि ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक एवं लौकिक सुखों की ओर उनकी दृष्टि जाती ज़रूर है। उसे वे एक उदाहरण के रूप में कहते हैं। जैसे मान लो सागर के बीच एक जहाज है और उसमें कई पंछी हो, जैसे इस प्रकार देखिए। अब ये जो पंछी जो हैं सागर किनारे पहुंचने की चाह में जहाज छोड़कर किनारे की ओर उड़ते हैं, लेकिन जहाज किनारे से बहुत दूर है, अतः काफ़ी दूर उड़ने पर भी जब किनारा नहीं दिखता तो ये पंछी वापस जहाज पर ही आश्रय लेते हैं। तो सूरदास जी भी यही व्यक्त करना चाहते हैं कि कई बार मेरा मन हे ईश्वर आपसे दूर सांसारिक सुखों के पीछे गया है। मैं भी भटका हूँ, मैं भी मानव हूँ, तो मुझ में भी दुर्बलताएं हैं।
मैं लौकिक जीवन की ओर मुड़ गया हूँ कई बार, लेकिन मैं पुनः आपके पास ही लौट भी आया हूँ, क्योंकि मेरे मन को अनंत कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। आपके पास जब मैं होता हूँ, जितनी सुख शांति मुझे मिलती है मेरे मन को, उतना मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मेरी अवस्था ठीक उन पंछियों के समान है जो वापस जहाज पर पहुंचकर ही संतुष्टि पाते हैं। उसे कोई दूसरा आसरा या आलंबन नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार उन पंछियों की तरह ही भक्त मेरे लिए भी आपके सिवा कोई आलंबन नहीं है। देखिए, एकदम व्यक्त हो गया ना। और आगे वे कहते हैं कि वैसे भी कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। भाई, कमल रूपी नयनों वाले सुंदर कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवता की आराधना भला क्यों करूं? यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अब देखिए, कमल रूपी नयनों वाले सुंदर कृष्ण को छोड़कर मैं अगर किसी और देवता के पीछे जाऊं, तो ये तो वैसे ही होगा जैसे गंगा जैसे पवित्र नदी का जल छोड़कर, त्याग कर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के लिए कुआं खोदने की सोचे। अरे, उसकी दुर्मति ही समझनी चाहिए। उसकी मति मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई होगी जो गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुएं के पानी की इच्छा रखे। अब देखिए, यहाँ गंगा का पवित्र पानी किससे उपमित किया गया है? ईश्वर से। अब मैं कृष्ण को छोड़कर, गंगा जैसे पवित्र जल वाले कृष्ण को छोड़कर, मेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या कि मैं कुएं के पानी की सोचूं? ऐसी उल्टी बात तो वही सोचेगा जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वे फिर और आगे कहते हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। मधुकर होता है ना जो भौरा, उसने अगर एक बार अंबुज रस यानी कि कमल का रस उसका आस्वादन किया हो, वो भला करील फल क्यों चखेगा? करील देखिए, इस प्रकार का एक फल होता है, एक कांटेदार पौधे का एक फल होता है जो काफ़ी कड़वा होता है। तो अगर भौरा जो है उसने एक बार कमल रस को चख लिया है, उसका स्वाद जान लिया है, तो भला वो करील फल क्यों खाएगा? मतलब कि ईश्वर की भक्ति में जो एक बार लीन हो जाता है और जिसे एक बार ईश्वर की महिमा का ज्ञान हो जाता है, वो किसी और के पीछे क्यों जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे अंबुज रस अथवा कमल के रस को चखने वाला भौरा कभी करील के कड़वे फल के पीछे नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। देखिए, कामधेनु को छोड़कर कोई छेरी यानी बकरी, उसे दुहाने थोड़े ही कोई जाएगा। यानी कामधेनु आपको पता ही है ना, हमारे एक मिथोलॉजी में है, एक ऐसी गाय है जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पुराणों के अनुसार सागर मथने से कामधेनु निकली और वो एक ऐसी गाय है जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक मिरेकल काऊ के नाम से जाना जाता है कामधेनु। तो कवि कहते हैं कि जब कामधेनु रूपी आप हैं, तो आपको तजकर कौन छेरी को दुहाने जाएगा? अब देखिए, ईश्वर की तुलना किस किस से करते हैं? जहाज से करते हैं, जिसे छोड़कर पंछी एक बार जाता है लेकिन वापस आने पर ही संतुष्टि पाता है। कमल नयन रूपी ईश्वर से करते हैं, गंगा के पवित्र नदी से उपमित करते हैं, अंबुज के रस से, कमल के रस से उपमित करते हैं और सबकी इच्छाओं की, सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कामधेनु से उपमित करते हैं। तो इतने सारे गुण हैं मेरे ईश्वर के, तो मेरा मन और अनंत कहाँ सुख पावे? इन सब को छोड़कर मेरा मन कहाँ सुख पा सकता है? तो आप समझ गए ना। देखिए, भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन आप उसके वर्ड मीनिंग को समझ लेंगे तो ये जो पद है, देखते ही आपके मन में इसकी पूरी भावार्थ एकदम से खुल जाएगी। तो एक बार फिर हम देखते हैं, इसी पूर्णता में देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम
और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो इस पूरे पद में भक्त कवि सूरदास यही व्यक्त करना चाहते हैं कि भक्त तभी संतुष्टि पा सकेगा जब वो ईश्वर के समीप हो। जहाज का उदाहरण देकर कहते हैं कि ईश्वर से दूर हुआ कोई भक्त वापस ईश्वर के सामीप्य में ही संतुष्टि पाता है। ठीक वैसे ही जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी वापस जहाज पर पहुंचकर ही खुश होता है। कमल नयन रूपी कृष्ण को छोड़कर भला कौन दूसरे देवता को ध्यानेगा। गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कौन खारे कूप का पानी पिएगा। और कौन ऐसा भ्रमर है जो कमल रस को छोड़कर करील के कड़वे फल को खाएगा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कामधेनु के समान हैं, भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति आप करते हैं, तो आप जैसे कामधेनु को छोड़कर बकरी के दूध की इच्छा भला कौन करेगा। तो इस प्रकार अपने आराध्य देव कमल नयन कृष्ण की महिमा का गुणगान सूरदास जी ने इस पद में किया है। वैसे सूरदास जी की सभी रचनाएं भगवान कृष्ण पर केंद्रित हैं। कृष्ण भक्त कवि थे, मूल प्रतिपाद्य भक्ति ही रही उनकी, और उनकी उत्कृष्ट रचना सूरसागर में कहा जाता है 1.25 लाख के करीब पद थे। वैसे सूरसागर उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। सूरसागर के अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली उनकी काव्य रचनाएं हैं। प्रेम और विरह का जितना उत्कृष्ट वर्णन सूर ने किया उतना विरले ही कवि कर पाए। खास करके वात्सल्य वर्णन, बाल कृष्ण की लीलाओं का इतना सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और भ्रमर गीत में उन्होंने विरह की विभिन्न अवस्थाओं का सजीव वर्णन किया है। अब जाते हैं गान गंधर्व येशुदास जी की ओर। उनके स्वर माधुरी और सूरदास जी का भजन दोनों का मेल यहाँ हुआ है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख
चाख्यो, यही मत कर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै, क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावै। मेरो 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 मन अनत कहाँ, अनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी जहाज पे आवे। मेरो मेरो मन अनत कहाँ, अनत कहाँ सुख पावे। कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास ने अपने कई पदों में बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोहर वर्णन किया है। वैसे माखन चोर कृष्ण की लीलाओं से हम सभी परिचित हैं, कई बार सुनने को भी मिला है, लेकिन प्रस्तुत पद उनसे थोड़ा भिन्न है। देखिए, बालक अपनी माँ का प्यार पाने के लिए छोटी मोटी झूठ बोल देते हैं, ये बाल मनोविज्ञान का एक भाग है, और वो भी इतने भोलेपन से झूठ बोलते हैं कि कोई भी विश्वास कर लेगा। ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ भी देखने को मिलता है। बाल कृष्ण कहते हैं, मैया मैया हो न चरे हो गाई। देखो माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल घिरावत वो क्या है, सभी जो गोप बालक हैं मुझसे ही गायें हकवाते हैं। सिगरे यानी समस्त, सभी जो ग्वाल बालक हैं वो अपनी गायें भी मुझी से हकवाते हैं, और उनकी गायों के पीछे भागते भागते मेरे पाई पिराई, मेरे जो पाँव हैं वो तो दुखने लगे हैं, वो सभी मुझसे ही काम करवाते हैं। जो न पतियाही पूछी बलदाऊही। देखो कैसे भोलेपन से बाल कृष्ण शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा से। पूरे गोप गोपिकाओं के नेता खुद हैं और उल्टे उनकी शिकायत माँ से करते हैं, और खुद उनको लगता है कि यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए आगे कहते हैं, जो न पतियाही पूछी बलदाऊही। जो न पतियाही, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, न पतियाही यानी विश्वास न होना। देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो पूछ लीजिए बलदाऊ जी से, बलराम भैया से पूछ लीजिए। जो न पतियाही पूछी बलदाऊही, अपनी सौह दिखाई। अब देखिए, पूछने से पहले एक बात कर लेना, बलराम भैया से पूछ तो लेना, लेकिन पूछने से पहले अपनी सौगंध दिलवाना, यानी अपनी शपथ देकर पूछ लेना, तभी वो सच कहेंगे। बलराम भैया सच सच बता देंगे। बाल कृष्ण की भोली भाली बातों को सुनकर माता यशोदा दुखी होती है। वो दुखी क्यों होती है कि भाई मेरा छोटा सा बच्चा है, देखिए सभी इसे ही तंग कर रहे हैं, अपनी गाय भी इसी से चरवा रहे हैं और इसके तो पाँव भी दुख रहे हैं। तो वो क्या करती है, गारी देती रिसाई। उन्हें इतना गुस्सा आता है ग्वाल बालकों पर कि वे उन्हें गाली देने लगती हैं और बोलने लगती हैं, मैं पटवती अपने लरिका को, मैं तो अपने लाडले बेटे को इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बरराई, ताकि उसका मन बहल जाए। देखो, मैं अपने बच्चे को गाय चराने इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए, इसलिए नहीं कि मैं उससे काम करवाती हूँ। और तुम लोग हो कि बड़े शैतान हो, मेरे छोटे बच्चे से ही अपनी गाय भी चरवाते हो। मैं अपने बेटे को काम की हैसियत से नहीं भेजती, बल्कि यह सोचकर भेजती हूँ कि बाहर टहल ले तो उसका मन भी लग जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की बातों पर विश्वास कर माता यशोदा
एक तरफ परेशान होती है और ग्वाल बालकों को गाली देती है, और दूसरी तरफ बाल कृष्ण को और दुलारते हुए कहती है कि श्याम मेरो अति बालक, मरत ताजी रिंगाई, मेरा श्याम तो निरा बालक है, उसे सब दौड़ा दौड़ा कर मारे डालते हैं। मेरा प्यारा बच्चा, देखो सभी इसे ही तंग कर रहे हैं, वो तो इतना निरा बालक है, वो तो एक छोटा सा निरा बालक है। देखिए प्रस्तुत पद में कितनी स्वाभाविकता के साथ कवि सूरदास जी ने वात्सल्य और बाल मनोविज्ञान का सुंदर योग प्रस्तुत किया है। तभी तो सूरदास जी वात्सल्य सम्राट माने जाते हैं, और बाल मनोविज्ञान से संबंधित उनके जो पद हैं वो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। तो संपूर्ण पद को एक बार फिर देखते हैं। मैया मैया हो न चरे हो गाई, मैया मैं कह देता हूँ मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। चरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जितने भी ग्वाल हैं वे सभी मुझे ही दौड़ाते हैं, उनकी गाय को भी मुझे ही चराना पड़ता है, और सब गायों के पीछे भागते भागते मेरे पाई पिराई, मेरे पाँव दुखने लगे हैं। जो न पतियाही पूछी बलिदाऊही। अब देखिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो पूछ लीजिए बलराम भैया से। हाँ, पूछने से पहले अपनी सौंह दिखाई, अपना सौगंध लेकर पूछना, तभी वो सच बताएंगे। अपने नाम पर शपथ लेकर पूछना। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। अब ये सुनकर माता यशोदा को इतना दुख होता है कि उनका छोटा सा बालक है बेचारा, उसके पाँव दुख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े लड़के हैं, ग्वाल बालक हैं, वो अपना काम भी मेरे बेटे से ही करा रहे हैं, तो वो गाली देने लगती है। गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बरराई। देखिए मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ गाय चराने कि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मरत ताजी रिंगाई। सूरदास जी बाल कृष्ण की इस लीला को देखकर एकदम रम जाते हैं, और यशोदा माता कहती है कि मेरा तो अति बालक, मेरा तो बालक भोला भाला है, मरत ताजी रिंगाई, वो तो दौड़ दौड़ कर सभी उसे मारे डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मेरे बेटे को। माँ के मन में बेटे के प्रति और वात्सल्य उमड़ता है, और यही तो नटखट कृष्ण चाहते थे। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे, ब्रज भाषा में लिखा गया पद है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, साथ ही बाल मनोविज्ञान का इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, ये पद भी उसका एक उत्तम उदाहरण है। अच्छा, तो अब वक्त हो गया है समेटने का। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।